हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों दो स्टेटमेंट हमें दे रखी है। पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहली वाली के लिए। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि फ्लोरीन एटम एफ एटम हैज अ लेस इलेक्ट्रॉन लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सीएल एटम। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन की बात हो रही है और दोनों किसके हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ओके बच्चों, किसके हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। फ्लोरीन आता है आपका सेकंड पीरियड में और क्लोरीन आता है आपका थर्ड पीरियड में। ओके, फ्लोरीन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5 और क्लोरीन की होती है बच्चों 3s2 3p5। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, ये आपकी होती है बच्चों एनर्जी इन्वॉल्व by the gain of electron energy involved during the gain of electron by isolated gaseous atom in its ground state। मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी ना बच्चों, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, नेट एनर्जी यहाँ से रिलीज भी हो सकती है बच्चों, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब भी यहाँ पर हो सकती है बच्चों। अभी एज ग्रुप 17 वाले हैं, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया ना तो इसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, और जब हम जनरल में बात करते हैं तो हमेशा हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही बात करते हैं। ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना वो एलिमेंट्स की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, और जो सेकंड होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहली वाली है ना बच्चों वो नेगेटिव होती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये होती है। क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये होती है बच्चों। तो हमें देखो लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है बच्चों, कि कम एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, कम एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ओके बच्चों, अगर ऐसा है तो क्या होगा बच्चों, जब हम फ्लोरीन टू क्लोरीन मूव कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिक्रीज करना चाहिए, और क्लोरीन की लेस नेगेटिव होनी चाहिए बच्चों। ओके, किससे, फ्लोरीन से। क्लोरीन की क्या होनी चाहिए बच्चों, लेस नेगेटिव होनी चाहिए फ्लोरीन से। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों वो समझिएगा बच्चों। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि जो साइज होता है ना बच्चों, क्या है, जो साइज है ना बच्चों वो 2p सब शेल का क्या होता है, कम होता है 3p सब शेल से। ओके बच्चों, अब यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बड़े साइज में 5 इलेक्ट्रॉन है, कम साइज में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ना बच्चों। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा ना वो यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन फील करेगा एज कंपेयर टू हेयर, मतलब इसको यहाँ पर क्लोरीन के केस में ज्यादा वेलकम किया जा रहा है। ओके, तो इसी की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो मोर नेगेटिव होगी, और फ्लोरीन की क्या हो जाएगी बच्चों, लेस नेगेटिव हो जाएगी। फिर कहोगे सर ब्रोमीन में तो और भी अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन ब्रोमीन का केस आते आते ना ये क्या हो जाता है बच्चों, साइज वाला फैक्टर ही आपका डोमिनेट करता है। ये ऐसा बताओ हर बच्चों हर ग्रुप में हो जाएगा। ओके, और किस में कंपेयर करना है, सेकंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स में। ओके बच्चों, थर्ड वाले की ज्यादा होती है सेकंड वाले से। ओके बच्चों, तो क्या होगी बच्चों, फ्लोरीन की आपकी लेस नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। ओके, व्हाई, ड्यू टू मोर रिपल्शन फेस्ड बाय द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड मोर एफिशिएंटली बाय 3p इलेक्ट्रॉन। गलत बात बच्चों, इट इज बीइंग मोर एफिशिएंटली रिपल्स्ड बाय 2p इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन। ओके बच्चों, देन बाय 2p इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन एटम। गलत बात बच्चों। ओके, तो करेक्ट का मतलब कैसी है, ट्रू है, इनकरेक्ट का मतलब कैसी है, फॉल्स है। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।